बेटा तुम लोग पीछे हो जाओ। चंद्रशेखर रावण का ये वीडियो देखा आपने। वो अंबेडकर नगर जा रहे थे लेकिन उनको रोक दिया गया। बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज के नेता, एक्टिविस्ट अपने समाज की समस्याओं के लिए लड़ भी नहीं सकते हैं। यूपी पुलिस ने उनको अंबेडकर नगर सीमा पर रोक दिया। वो जाना चाह रहे थे अंबेडकर नगर में जिस तरह से महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ था। बरेली में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया जहां बाबा साहब की तस्वीर को लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, मारपीट की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। स्मृति ईरानी की तस्वीर को लेकर अमर उजाला ने एक खबर छापी थी कि अपने ही दोस्त के पति को अपना लेने वाली अभिनेत्रियां, वैसे स्मृति ईरानी पहले अभिनेत्री थी, उस खबर को ही हटा लिया गया क्योंकि उसमें स्मृति ईरानी की तस्वीर लगी थी। आज जंतर मंतर पर बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ का प्रदर्शन था निजीकरण के खिलाफ। उसकी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट भी आप नेशनल दस्तक पर देख सकते हैं। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है और जो आपके लिए ज़रूरी है, और जिन खबरों को टीवी अखबार छुपाता है, वो मैं आपके लिए लेकर आता हूं। सबसे पहले इस अखबार की कटिंग देखिए। पद था ही नहीं और महिला को बना दिया अंग्रेजी का प्रोफेसर। प्रोफेसर पाठक प्रकरण, एकीटीयू की नियुक्तियों में मिली धांधली के साक्षी। ये लखनऊ से खबर है, कानपुर के। कमीशन कोरी में फंसे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक की मुश्किलें बढ़ सकती है। सोचिए, मतलब पद ही नहीं था और अंग्रेजी का प्रोफेसर बना दिया। और कोई SC ST OBC माइनॉरिटी होता तो नॉट फाउंड सुटेबल लिख देते हैं। खैर, यूपी 150 करोड़ की सरकारी जमीन का घोटाला करते पकड़ा गया बीजेपी MLC का भाई हुआ गिरफ्तार। ये बोलता हिंदुस्तान ने खबर ट्वीट किया है, जो मैं आपको सोशल मीडिया पर दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें देख लीजिए। 150 करोड़ की सरकारी जमीन का घोटाला करते पकड़ा गया बीजेपी MLC का भाई हुआ गिरफ्तार। मैं नहीं कह रहा हूं, बोलता हिंदुस्तान। मैं बात समझ गया। अखिलेश यादव का ये वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं। वो लगातार मैनपुरी में जनता से मिल रहे हैं। अब ये वीडियो सुनिए। मध्य प्रदेश का है। 2.5 करोड़ युवा वहां बेरोजगार हैं, नौकरी मांग रहे हैं, शपथ खा रहे हैं कि अगली बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। सुनिए। हम कभी भी भाजपा को वोट नहीं देंगे। कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। यही वीडियो किसी गैर बीजेपी दलों के लिए अगर बन जाता तो आज तक मीडिया चला रही होती। खैर, मीडिया का काम है खबर छुपाना। और रतलाम में बिरसा मुंडा जयंती मनाने के लिए डॉक्टर आनंद राय, जो कि ट्राइबल नेता हैं और जो शेड्यूल कास्ट, ये देखिए, RTI एक्टिविस्ट, रतलाम में संविधान की हितकारी लोगों को असंवैधानिक तरीके से जेल में डाला गया है। RTI एक्टिविस्ट डॉक्टर राय और जैस के प्रदेश संरक्षक डॉक्टर ओहरी समेत 5 को जेल है। तो बहुजन समाज के लोगों का इस तरह से गुस्सा फूट रहा है। और अब बात ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क की। एलन मस्क का शॉक ट्रीटमेंट जारी है। ट्विटर के आधे कर्मचारियों को निकालने के बाद एलन मस्क ने कहा है, जो आधे कर्मचारी बचे हैं, कि दिन रात काम करोगे तो बताओ, नहीं तो 3 महीने की सैलरी दो और घर जाओ। सोचिए, सोशल मीडिया के जरिए चुनावों में धांधली की जा सकती है। ये कंपनियां चाहे तो किसी भी पार्टी को चुनाव जिता सकती है। राहुल गांधी। सोचिए, सोशल मीडिया पर लगातार नकेल कसा जा रहा है और जो भी सरकार से सवाल पूछने वाले चैनल हैं, उसको सरकार विरोधी नहीं कहिए। सवाल किससे पूछेंगे? जो सरकार में है। आज एक शख्स मुझे मिला BMS के प्रदर्शन में, वो कहता राहुल खान। तो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर के पक्षपाती होने का आरोप लगाया है क्योंकि सोशल मीडिया पर सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। गुजरात मोरबी पुल हादसा। नगर निगम ने हाईकोर्ट में स्वीकार किया है कि पुल खोला नहीं जाना चाहिए था, जिससे 135 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोई सरकार से सवाल नहीं पूछेगा। इनकम टैक्स ED का लगातार इस्तेमाल विपक्षी दलों के खिलाफ जारी है। और अब बिहार के उद्योग मंत्री के यहाँ छापेमारी पड़ रही है, जो RJD कोटा से आते हैं। बरेली में राजधानी एक्सप्रेस में हुआ बड़ा हादसा। TT को के धक्का देने के कारण एक फौजी चलती ट्रेन से नीचे गिर गया, वो घायल हो गए हैं। हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन खबर बहुत गंभीर है। मानगढ़ बलिदान दिवस पर सभी शहीदों को कोटि कोटि नमन एवं विनम्र आदरांजलि। मानगढ़ राजस्थान में है, जहां भीलों ने बड़ी कुर्बानी दी थी। और अमीश देवगन पर भड़के सांसद जयंत चौधरी बोले, ये न्यू जिहाद बंद होना चाहिए। सोचिए,
जिस मामले में मुस्लिम आरोपी हो वो खबर बनती है, और जब मामला आरोपी हिंदू हो और हिंदुओं में सवर्ण हो तो क्या मजाल है कि मीडिया कोई खबर दिखा देगा। सोचिए। और ये वीडियो देखिए, चंद्रशेखर रावण का सोशल मीडिया पर वायरल है, किस तरह से वो अंबेडकर नगर जाना चाह रहे थे, लेकिन यूपी पुलिस ने उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया। आप अपने लोगों से मिल भी नहीं सकते हैं। बेटा तुम लोग पीछे हो जाओ। एक बड़ी खबर है जो समाजवादी पार्टी के आईटी सेल से ट्वीट हुआ है। क्या ये वही टॉप ब्यूरोक्रेट हैं जो कथित चरित्रवान बाबा मुख्यमंत्री के बगलगीर हैं? योगी जी के राज में योगी जी के नगीने चरित्रहीन अधिकारीगण और चरित्रहीन नेतागण बालाओं को मोहपास में बंधे हैं, और यूपी का विकास गर्त में जाकर सड़कों के गड्ढे में भरे सीवर के जलभराव में गोते लगा रहा है। शशि पांडे मिश्रा ने एक ट्वीट किया है, सुना है यूपी के एक टॉप ब्यूरोक्रेट किसी बंगाली बाला के चक्कर में फंस गए, मैडम प्रेग्नेंट हो गई और साहब को 6 करोड़ में मामला सेटल करना पड़ा। दिल्ली में डील हुई, किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये देखिए, आईएएस एसोसिएशन को टैग किया गया है, यूपी गॉव को टैग किया गया है, सुधीर मिश्रा एनबीटी को टैग किया गया है। ये कौन लोग हैं? अगर ये अफवाह है तो इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। और ये वो शख्स है, मध्य प्रदेश जबलपुर के मेखला रिसोर्ट में दरिंदा अभिजीत पाटीदार ने बेरहमी से युवती का गला रेत दिया। हम इसकी तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, टेक्स्ट देखिए, लेकिन कोई मीडिया खबर नहीं दिखाएगा। और आज बहुजन साहित्य के प्रतिनिधि, सबसे सच्चे लेखक, सबसे मार्मिक लेखक, महान रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का परिनिर्वाण दिवस है, जिनका जूठन जरूर पढ़िए। और उन्हीं की कविता है, हल ठाकुर का, खेत ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, बैल ठाकुर का, मेरा क्या। सबको इस देश में पढ़ना चाहिए, चाहे मुद्रा राक्षस हो, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो, चाहे प्रोफेसर तुलसीराम हो, इन सब का किताबें जरूर पढ़िए। जूठन पढ़िए, मुद्रा राक्षस की किताबें पढ़िए, प्रोफेसर तुलसीराम की मणिकर्णिका पढ़िए, जातिवाद की सरांध आपको तब पता चलेगी। हम बीजेपी के तनातनी वनवासी नहीं, इस देश के मूल मालिक आदिवासी हैं। वी आर इंडिजीनियस, ट्राइबल आर्मी ने इसे ट्वीट किया है। और सोचिए, बिल्कुल नहीं, लेकिन जानकारी नहीं थी कि सिरफिरा हत्यारा पारसी था। हालांकि अब इस जानकारी के सच्चाई के बाद सोचिए, जो आफ्ताब वाला मामला है उसमें ओम थानवी ने ट्वीट किया है कि अब खबर आ रही है कि वो पारसी है, तो क्या खबरें रोक दी जाएंगी? क्या उसका धर्म उसके जुर्म को छोटा या बड़ा बनाएगा? और बड़ी खबर बता रहा हूं, सरकार ने कहा है नोटबंदी को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई की जरूरत नहीं है। हलफनामे में कहा है कि उस समय के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर को उससे परमिशन लेकर जो है वो नोटबंदी की गई थी। लेकिन एक ट्वीट वायरल हो रहा है रघुराम राजन का, जिसमें उन्होंने कहा था कि उस वक्त हमसे राय नहीं ली गई थी। खैर, चीन के सैनिक के पास 10 से 20 साल की ट्रेनिंग है, हमारे सैनिकों के सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग हो रही है। इसका नतीजा क्या होगा आप खुद समझ जाओ। राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है। ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़ द्वारा ओबीसी आरक्षण अपनी हिस्सेदारी को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 22 नवंबर को प्रदर्शन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान है, वहां आज भी 27% रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं है। छतरपुर में 20 नवंबर को छतरपुर में जो एक नए बाबा हैं उनके खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन है, वो भी प्रजापति जो है वहाँ के पूर्व एमएलए वो कर रहे हैं। इस तस्वीर ने आज बहुतों की नींद उड़ा दी। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की तस्वीरें हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पूछा, क्या मोदी इस बार भी हिम्मत करेंगे अगली बार ट्रंप सरकार कहने की? सोचिए, ट्रंप ने ऐलान किया कि वो चुनाव लड़ेंगे, जो बाइडेन वहाँ प्रेसिडेंट हैं। सवाल है कि अब मोदी जी क्या करेंगे? और जजों की नियुक्ति में जाति और रिश्तेदारी कैसे काम करती है, इसका खुलासा करती है अभिनव चंद्रचूड़ की किताब सुप्रीम व्हिस्पर्स। अभिनव के पापा DY चंद्रचूड़ अभी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं। अभिनव के दादा YV चंद्रचूड़ भी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस थे। अभिनव भी चीफ जस्टिस बन सकते। तो सोचिए, कोलिजियम सिस्टम का विरोध वही लोग करेंगे, या तो ये होता है विमर्श पर फुल कंट्रोल। मतलब जो गुटखा बेचता है वही कैंसर का अस्पताल खोले, गुटखा बेच के भी कमाए और कैंसर का इलाज में भी कमाए। जो लोग कोलिजियम सिस्टम के फायदे में हैं वही कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ किताब भी लिख रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पत्रकार बनते हैं, एक्टिविस्ट बनते हैं, NGO चलाते हैं, तो लोगों को दर्द होता है। इसलिए आपको कभी एड्रेस नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि मारे भी हम और पीठ भी हम ही सहलाएं। मतलब चित्त भी मेरी, पट भी मेरा। और हद है गोदी मीडिया की चाटुकारिता से। सी जिनपिंग से मोदी जी दौड़कर मिले। सी की बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे मोदी जी को ध्यान ही नहीं दिया। डॉक्टर उदित राज ने बड़ा आरोप लगाया, कांग्रेस नेता हैं, बहुजन समाज के नेता हैं।
मेघालय हाईकोर्ट ने वेस्ट गोरा हिल्स जिले में 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में बर्नार्ड एन मराक को जमानत दे दी है। मेघालय 3 साल की बच्ची से बलात्कार मामले में बीजेपी नेता को मिली जमानत। हाईकोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं है, खबर चलनी चाहिए। ममता त्रिपाठी को बहुत दिक्कत है। ये है औरैया की कप्तान चारू निगम। मैडम लगातार प्रचार में रहती हैं, एक गाड़ी ओवरटेक करके गई, उनको रोक लिया। और सोचिए गुजरात में लोग कह रहे हैं जानकार कि पहले बीजेपी जीते हुए विधायकों को खरीदती थी, हॉर्स ट्रेडिंग के डर से उनको होटलों में थमाया जाता था। गुजरात में अजब ही चुनाव हो रहा है। गुजरात में कैंडिडेट को ही बचाने में जुटी है आम आदमी पार्टी। सर्वे आया कि 25 से 40 सीटें गुजरात में आम आदमी पार्टी बीजेपी का तोड़ रही है। तो गुजरात में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को नॉमिनेशन करने से ही रोका जा रहा है। आज पर्ची लेने की अंतिम तारीख थी, कल नतीजे पता चल जाएंगे कितने लोग मार्केट में हैं। और यूपी के बस्ती में चोर एक घर में चोरी करने गए, काम बहुत ज़्यादा रहा होगा तो चोरों को थकान लगी, फिर चोरों ने घर में चाय बनाई, चाय पिया और सारा माल पर हाथ साफ करके चले गए। बस एक काम नहीं किया, बर्तन नहीं उन्होंने धुला। ये चिंता की विषय है। श्रद्धा के हत्यारे को सजा हो, कठोर सजा हो, लेकिन बिल्किस बानो के बलात्कारियों का स्वागत मिठाई और फूल मालाओं से किसने किया था? तो सोचिए, बिल्किस बानो के रेपिस्टों से जिनको प्यार है, श्रद्धा के रेपिस्टों से उनको नफरत है क्योंकि वो मुसलमान है। अब तो सुनिए कि पारसी निकल आया है। अरे छोड़ो क्रिश्चियन लड़की पारसी लड़का, कोई फायदा ही नहीं हुआ। तुम कुछ रसीला हिंदू मुस्लिम मैटर चलाओ। नोएडा मीडिया आभा शुक्ला फैंस ने दिया है। और आज अंजना ओम कश्यप का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने सत्येंद्र जैन को लेकर सवाल पूछा था, अरविंद केजरीवाल ने चुप करा दिया। पूछा कि मैडम आपको पता है सत्येंद्र जैन पर आरोप क्या है? एम्बियंस नहीं सुना सकते हैं, तस्वीरें देख लीजिए। बाकी देशों की विदेश नीति, हमने पेट्रोलियम में डील की, ये फायदा होगा, हमने टेक में डील की, ये फायदा होगा। भारत की विदेश नीति, उसने मुझसे पहले हाथ मिलाया, उसने मुझे पहले पप्पी दी, फोटो में मैं सबसे आगे था, उसने मुझे मुड़ के देखा, सब मुझे देख रहे थे। ये चल रहा है मीडिया मैनेजमेंट। और वसीम अकरम त्यागी, नरेंद्र मोदी की इस तरह भी दरिया है बीजेपी के पास। सोचिए, इस तरह की भी दरिया है। आप उम्मीदवार की बॉडी लैंग्वेज देखिए, किस तरह दबाव बना के उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। देखिए कैसे बीजेपी के गुंडे उन्हें कार में धकेल रहे हैं। संजीव झा ने यह वीडियो शेयर किया है। और पिछले महीने तक देश के किसानों को 36.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत थी। तमाम जतन के बाद 28 लाख टन यूरिया मिला है। वहीं डीएपी को लेकर भी 28 लाख मीट्रिक टन यूरिया किसान खरीद पाए। वहीं देश में 18.3 लाख मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत थी, किसान सिर्फ 13 लाख मीट्रिक टन ही डीएपी खरीद पाए। तो किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। ये सब खबरें बहुत ज़रूरी है। गोपाल इटालिया के नामांकन में जर्मनी का फोटो उमड़ा आया। भाई साहब, बीजेपी का जवाब तो आम आदमी पार्टी है। उन्होंने जर्मनी के ही फोटो लगा दिए, ये भी कम नहीं है। और आफ्ताब शिवदासानी जिस तरह से एक सिंधी है, उस तरह से आफ्ताब पूनावाला भी पारसी है। इस तरह की खबरें बताई जा रही है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं। जालौन में मोटरसाइकिल पर बगैर हेलमेट के स्टंट करते पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर में 13 लाख की लागत से स्थापित बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। राजस्थान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी कैंपस का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्घाटन किया है। तो सोचिए, अशोक गहलोत और अशोक गहलोत और भूपेश बघेल, ये देव ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अगर ओबीसी के मुख्यमंत्री तय हो तो इनसे बेहतर तो प्रधानमंत्री ओबीसी, कम से कम 27 मिनिस्टर तो बनाते हैं। ये दोनों 27% रिजर्वेशन देने में नाकाम है और जातीय हिंसा रोकने में भी ये नाकाम रहे। मीडिया के अलावा कोई भी मोदी नहीं करा। 2024 में हर राज्य में हारेगी बीजेपी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सत्यपाल मलिक गवर्नर है, उन्होंने कहा है। और ये देखिए, फेक बैलेट पेपर्स। नेपाल में मतदान से 4 दिन पहले 15,000 मर्जी पत्र ले जाते भारतीय को अरेस्ट किया गया है। एक और खबर आई है कि भारतीय चुनाव आयोग के प्रमुख को वहां बुलाया गया है, ये भी खबर है। अमर उजाला वालों ने एक स्टोरी की, जब अपनी ही सहेलियों की सौतन बन गई अभिनेत्रियां, उसमें उन्होंने फोटो लगा दिया भाई साहब स्मृति ईरानी का। पता नहीं तुरंत फोटो हटा लिया गया। हम सभी का संघर्ष काम आया। जो पानी छूने को लेकर हत्या हुई थी, उसमें पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में कहा है 302 का आरोप लगाया है। कहा है कि टीचर की पिटाई से ही मौत हुई है, पुलिस का वर्जन है। और नेताजी मुलायम सिंह यादव की जो सीट खाली हुई है, उस पर बीएसपी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया है, कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया है डिम्पल यादव के खिलाफ। उन्होंने मुलायम सिंह यादव का सम्मान किया है। सारा समझिए 2024 का बीजेपी ने वहाँ कैंडिडेट अपना दिया है। और ये है बाबा,
इनके खिलाफ 20 तारीख को छतरपुर में एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है प्रजापति समाज का, और भारत सरकार ने एक्सिस बैंक में अपनी भागीदारी बेच दी है 3840 करोड़। और निजीकरण के खिलाफ आज दिल्ली में आरएसएस के संगठन, मजदूर संगठन बीएमएस, भारतीय मजदूर संगठन ने प्रोटेस्ट किया। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।